मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएड फर्स्ट ईयर में हिंदी शिक्षण के अंतर्गत हम लिखित अभिव्यक्ति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भाषा अर्जन के भाषा अर्जन के सिद्धांत आधार। भाषा अर्जन के 3 आधार बताएं। सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और भाषा अर्जन के 3 आधार बताए हैं। मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्रीय और भाषा शास्त्रीय। भाषा अर्जन, भाषा अर्जन से क्या तात्पर्य है कि भाषा को सीखने के, अर्जन करना मतलब भाषा को सीखना या ग्रहण करना। तो भाषा अर्जन के जो है 3 विशेष आधार बताए हैं। सामाजिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार और समाजशास्त्रीय आधार। सामाजिक आधार जो है वो समाज से संबंधित है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रह के वो अपने विचारों, भावनाओं का आदान प्रदान करता है। तो समाजशास्त्रीय आधार, समाज में जो मान्यताएं हैं, भाषा से संबंधित जो नियम, रेगुलेशन इत्यादि आते हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। सामाजिक मान्यताओं और व्यवहारों का ये एकमात्र साधन क्या है? भाषा को ही माना गया है। भाषा का संबंध भाषा व्यवहार के समक्ष सामाजिक संदर्भों से होता है। ठीक है, तो सामाजिक आधार जो है समाज सम्मत भाषा का प्रयोग करना, समझना, ये इसके अंतर्गत आता है। और हम इसमें लिखेंगे, पहला है समाज शास्त्रीय आधार। समाज शास्त्रीय आधार, इसमें भाषा को क्या काम है? सामाजिक आधार प्रस्तुत किया है। समाजशास्त्रीय विचारधारा के अनुसार भाषा सामाजिक, भाषा सामाजिक संगठन, सामाजिक मान्यताओं मनोभावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। कि समाज के जो संगठन के लिए सामाजिक जो मान्यताएं बनी हुई हैं, हम अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति का एक साधन मानते हैं। भाषा का संबंध भाषा व्यवहार के समस्त सामाजिक संदर्भों से है। जिसमें
इन सामाजिक संदर्भों में भाषाई प्रभाव दृष्टिकोण को अभिव्यक्त किया जाता है। संस्कृति का विकास भाषा के द्वारा ही संभव होता है। संस्कृति का विकास भी जो है, संस्कृति का विकास भाषा के द्वारा ही संभव है। एक हमारी संस्कृति की धरोहर कौन है? हमारी भाषा है। वो भाषा का जो लिखित रूप हमारे सामने हमने पढ़ा था, उसके द्वारा हम हमारी संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति को अक्षुण्ण रखने का कार्य करते हैं, जो हमारी भाषा को जीवित रखता है, हमारी संस्कृति को जीवित रखता है, समाज को एकता के सूत्र में बांधता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक आधार। दूसरा है मनोवैज्ञानिक आधार। ठीक है, मनोवैज्ञानिक आधार से तात्पर्य है, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हमारी मानसिक जो दशा होती है, मानसिक दशा का हमारी भाषा के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। जैसी मनोदशा होती है, जैसे हमारे मनोवेग होते हैं, संवेग होते हैं, उन सब की अभिव्यक्ति का माध्यम हम भाषा को ही मानते हैं, जिसके द्वारा हम लिखित और मौखिक रूप में अपनी भावनाओं, विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। भाषा के माध्यम से ही समस्त मानसिक प्रक्रियाएं घटित होती हैं। देखो, भाषा के माध्यम से समस्त मानसिक प्रक्रिया में घटित होती है। हमारी मानसिक मनोदशा का प्रभाव हमारी भाषा के माध्यम से ही अभिव्यक्त होता है। भाषा के माध्यम से जो है हम अपने मनोभावों, व्यक्ति के मनोभावों को पढ़ने में, समझने में जो है सहयोग देते हैं। भाषा, विचार और भाषा का विचार और भाषा का अटूट संबंध माना गया। स्किनर ने कहा है, स्किनर जो थे उन्होंने कहा है कि वक्ता तथा श्रोता के सम्मिलित व्यवहार को वाक्य की संज्ञा दी जाती है। वक्ता तथा श्रोता, वक्ता मतलब बोलने वाला, ठीक है, श्रोता मतलब सुनने वाला। वक्ता तथा श्रोता के सम्मिलित व्यवहार को वाक्य की संज्ञा दी गई। वाक मतलब वाणी, संज्ञा दी गई है। मनोवैज्ञानिक विचारधारा के अनुसार भाषा समस्त मानसिक शक्तियों, भाषा समस्त मानसिक
शक्तियों को व्यक्त करने का माध्यम है। भाषा हमारी समस्त मानसिक शक्तियों को अभिव्यक्त करने का एक सशक्त माध्यम है, और जैसी हमारी मानसिक मनोदशा होती है वही हमारी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। जब हम किसी मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति से वार्ता करते हैं तो हम उसकी वाणी से ही समझ जाते हैं कि उसकी मानसिक मनोदशा सही नहीं है। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक आधार में व्यक्ति के मानसिक मनोदशा के आधार पर भाषा का अवलोकन किया जाता है, और उसकी जैसी मानसिक दशा होगी वैसा ही उसकी भाषा होगी। समाजशास्त्री अब है भाषा शास्त्रीय आधार। इसमें तीसरा है भाषा शास्त्रीय आधार। ये इसमें क्या है, भाषा को व्याकरण के इसमें